जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर मैं आपके सामने एक सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी मिले तो समझ लीजिएगा। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी से आज्ञा लेते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज सबका भला करे। सबकी अरदास है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहें। उनसे कोई गलती हो जाए तो भूल चूक माफ करें। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो संगत जी, कहते हैं ना, गुरु को कहते हैं देने वाला भी तू, देने वाला भी तू, खिलाने वाला भी तू, यहाँ तक लेकर आने वाला भी तू। शुक्र है मेरे रब्बा, शुक्र है मेरे रब्बा, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाला भी तू, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाला भी तू। बड़ा सुकून मिलता है जब मेरे ख्याल में आकर आप भी कहते हैं फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। सत्संग ध्यान से सुनो। इंसान सुबह उठकर बस पैसे की दौड़ में सारा दिन निकाल देते हैं। ये नहीं पता कि खाना भी खाना है, परिवार भी है, बस उसी एक ही धुन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई मकान की धुन में, कोई पैसे की धुन में, कोई किसी काम से, बस भागदौड़ की जिंदगी में चले ही जा रही हूँ। परिवार है तो करना भी जरूरी है। आपके देखते ही देखते इतना बड़ा घर बना लेते हैं। सच बात पूछ रही हूँ संगत जी। सोने के लिए आपको कितनी सी जगह चाहिए? वही रोज छोटा सा बिस्तर। कई लोग किराए के मकान में भी ऐसे रहते हैं कि सब लोगों ने जिंदगी की जीने की कला सीख ली है। वो अपने छोटे से किराए के घर में भी उस घर को स्वर्ग बना लेते हैं। हमारी जिंदगी तो नरक सी ही रहती है। मरने के बाद क्या मिलेगा, ये फैसला हम कुछ नहीं करेंगे, पर जीते जी हम अपनी जिंदगी को कितना स्वर्ग बना रहे हैं और जीने से हम अपनी जिंदगी को ही नरक बनाएंगे। ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में भी रखा और हमारे अपने ढंग से रहेंगे तो सब कुछ होगा, है ना संगत जी।
संगत जी, जो है उसमें खुश रहने की आदत डालिए। मन में शांति और मन का राजा बनने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। जो बहुत है, एक बात बता रहे हैं, जो काम खुद का किया हो जाए और बड़े होकर खुद का किया जाए और कर लो, तो ये हो सकता है कि वो छोड़ दे तुम्हें, पर परम प्रिय परमात्मा को सौंप दिया कि वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। संगत जी, जिन जिन को दिखाने हैं उनकी दिल की काम चल देनी है। तो संगत जी, एक दुकान है शंकर ऑटवानी जी की। उस दुकान में बहुत बड़ा शोरूम है। वहाँ 150 से लेकर 300 लोग काम करने आते होंगे। वहाँ पर एक दास गया था, तो दास ने सोचा इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसने महापुरुषों के बताए हुए वचन उनको बताए। मैंने उनका बताया हुआ कि इतने लोग आते हैं, जो उन्होंने कहा कितने बजे आते हैं, तो कहने लगा 10 बजे तक सब पहुंच जाते हैं। मैंने कहा सबको सबको साथ पे बिठाया जाए। सब बैठते हैं। 13 मिनट इतनी देर बैठ के सब नाम जाप करते हैं, जपते हैं। उसके बाद 100 से 150 इतने ज़्यादा लोग, इतने वर्किंग और बाकी सारे ये साधारण साध संगत जब जहाँ आते हैं तो बैठ जाते हैं। तो असंगत जी, दुकान, हाँ, तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कहने लगे कि तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या नहीं मुड़ के देखा संगत जी? वक्त, पैसा जैसे खतापत चला आ रहा हो। और गुरु जी का वचन है, कोई अपनी दुकान खोलने से पहले नीचे करके अंदर जो बैठा है उसमें दुकान कितने बजे खुलती है। कहने लगा 10 बजे। तो मैंने कहा 9 बजे चला देना पाठ। जाप 8:30, अगर आप 8:30 जाया करते हैं तो एक सुखमणि साहिब का पाठ गले के पास बैठकर कर ले। उसके बाद शटर खोल दें। हो सक कहने कहते हैं कि नहीं हो सकता कि बरकत ना पड़े। अगर आप दुकान के लिए बैठ के जितने भी लोग हैं मेरी की महाराज जी से पूछकर तो है, तो सब बहुत अच्छा है। आप भाग्यवान हैं जो गुरु जी ने आपको बिठाया और कहा सब एक साथ लंगर करते हैं। संगत जी, दुकान, जिनकी भी दुकान है उनको सुखमनी साहिब जी का पाठ गंदों पर तैक के तो करना ही चाहिए ना, और दुकान में भी चला के रखना चाहिए। वहां बैठे हो तो आकर देखो कि काम करते करते मन वाणी सुनता रहेगा। वाणी से पहरा लग जाए तो संगत जी ऐसा करो, आप
बहुत सुख पाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल कहते हैं, मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है। किसने सिखाया? मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे धरती पर। नसीब भाई, जब वक्त पड़ता है तो नस्लों का भी पता चलता है, वरना बातें तो हर कोई खानदानी कर देता है और हर कोई खानदानी लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, छोटी सी बात बता रहे हैं। अगर आपने महीने में एक बार ये कर लिया, आपने क्या करना है कि 1.25 किलो गेहूं लेना है, 1.25 किलो गुड़ का दान अपने बच्चों से हाथ छुआकर ये दान आपको किसी गरीब व्यक्ति को दे देना या किसी मंदिर में आपको इसे दे देना है। अगर आप हर संडे करें तो बड़ा ही अच्छा होगा, नहीं तो महीने में एक बार तो ज़रूर कर देना। ये सबके लिए है, ये काम सबके लिए है। तो समझ आपके पास नहीं, ना ही छोटी सी पैसे भी कहाँ आएंगे। छोटी सी बात बता रहे, और आपके जो बिके हुए काम है वो भी पूरे होंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आप अपने आप को ग्रोथ करते हुए देखोगे। मीन्स अपने आप को कि कैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को होते हुए देखेंगे। अगर ये छोटा सा काम कर लें तो। संगत जी, अगर मैं जीवन में छोटी 6 चीज़ों का आपको गुप्त दान कर सकते हैं तो जीवन में बहुत सफलता मिलती है। ये दाने आपको लव या केयर नहीं सिखाते। पहली चीज, मंगलवार को चुपचाप जाकर अपने एक माचिस को रखना है और आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों से जमा जरूर करवाएं। दीपदान या कैंडल जलाना, किसी पवित्र जगह पर नमक को दे देना, जैसे किसी गुरुद्वारे में देखा तो एक छत्र चढ़ता है और आप सोने चांदी की तरह चढ़ा सकते हैं। तो फूलों का फूल भी लेकर जो आते हैं, उसका घर हमेशा सुरक्षित रहे। संगत जी, गला थोड़ा खराब है ऐसे। इसके अलावा आप झंडा लगा सकते हैं, सरकारी नौकरी में फ़ायदा होगा और आपको तो फिक्री लगाने से भी फ़ायदा होगा, नाम लेने से भी। इससे आपको ख्याति भी मिलेगी। बोलो जय गुरु जी। जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप कुशन आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, गुरुद्वारे दे सकते हैं। इससे आपका फोकस बढ़ता है और साथ साथ में लाइफ में अच्छे रिजल्ट आते हैं, लाइफ में कंफर्ट आता है। संगत जी, हमारे शरीर में धन का प्रवेश कहाँ से होता है और कहाँ से प्रकट होता है?
समृद्धि की तरंग, जैसे टीवी में स्पीकर होता है और दृश्य दिखता है, हम भी संगत जी एक शरीर में आँख से जो हमारा शरीर है, जो परमात्मा ने हमें बख्शा है, उस शरीर से हम क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने को आँखें दी हैं, खाने के लिए मुंह दिया है। अलग अलग काम, अलग अलग पार्ट करते हैं। तो अब आपको बता दूं, धन की तरंगे इन हथेलियों में, जिसको कि शुक्र पर्व जाना जाता है, इसी से धन की तरंग आकर्षित हो सकती है। अगर शरीर में किसी तरह की भी ब्लॉकेज हो गई हो या अपनी गंदी आदतों के कारण, नेगेटिव विचार के कारण, सोच के कारण, चिड़चिड़ेपन होने के कारण, ऐसी जगह तो संगत जी कहते हैं लक्ष्मी नहीं टिकते। जहाँ शांति और आनंद का माहौल होता है, वहाँ लक्ष्मी जी भी टिकती हैं। और 24 घंटे जहाँ चिड़चिड़ हो, वहाँ लक्ष्मी बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहती। उनकी धन का पॉइंट बंद हो जाता है। इन सब को खोलने के लिए आपने क्या करना है संगत जी, आप देखिएगा, जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठे के नीचे ये मोटी मोटी सी जो जगह है, और एक लाइन से, इस लाइन से बाहर नहीं, इस लाइन के अंदर आपने क्या करना है। आपने, अगर आप पुरुष हैं तो आपने वो राइट हैंड में दही लगाना उस एरिया में, और उसको मलते रहना है। ओम शुक्राय नमः, या इनका जाप करते रहना है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो ये बंद जगह जो है, बंद शक्ति खुल जाएगी और धन का आकर्षण होगा। आप आज से ये काम शुरू कर दें और विश्वास के साथ करना। अगर विश्वास नहीं होगा तो इतना बताने का हमें कोई फायदा नहीं। इसलिए जो भी कार्य करो बिल्कुल विश्वास के साथ करो। और ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।